चेतावनी के रूप में बोल रहे हैं कि टीएमसी वालों बंगाल छोड़ दो, अदरवाइज तुम लोगों को बांग्लादेश में भी शरण नहीं मिलेगी, बंगाल में घुसकर मारेंगे। अखिलेश यादव जी देश के लिए पनौती बन चुके हैं। पनौती शब्द इसलिए बोलेंगे, जिससे मिले केजरीवाल से मिले केजरीवाल गायब, स्टालिन से मिले स्टालिन गायब, ममता दीदी से मिल के आए ममता दीदी गायब। और वहाँ लोकतंत्र वास्तविकता में ख़त्म हो चुका था। बांग्लादेशी पूर्ण रूप से वहाँ पे सरकार चलाना शुरू कर चुके थे। अभिषेक बनर्जी अपने को मोहम्मद अभिषेक लिखना शुरू कर दें आज से। आइए इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है अभी जीत का? देखिए उत्साह है, और उत्साह इसलिए भी है कि वहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा है, पिसा है। बंगाल में ममता अपनी डायन, जिसे शब्द से नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा मजबूरी में, हमारे कई कार्यकर्ताओं को, हमारे कई भाई बहनों को जलाया है, उनके घरों को जलाया, उनको मारा है। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को आज सच्ची श्रद्धांजलि हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से। और सन 47 जो माननीय मोदी जी का एक विज़न है, उसको बंगाल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो एक मिशन था, उसे आज हमें ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा करने का काम किया है। अभी जिन प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं है, वो जल्द वहाँ भी हम सबकी सरकार बनने वाली है। कुछ ही राज्य बचे हुए हैं जहाँ हमारी सरकार नहीं है, और वहाँ लोकतंत्र वास्तविकता में ख़त्म हो चुका था। बांग्लादेशी पूर्ण रूप से वहाँ पे सरकार चलाना शुरू कर चुके थे। अभिषेक बनर्जी अपने को मोहम्मद अभिषेक लिखना शुरू कर दें आज से, क्योंकि उन जैसे गंदे मानसिकता के लोगों के कारण वहाँ पे बंगाल में जो मूल कार्यकर्ता वहाँ का है, माँ काली का भक्त है, आज उसे औंधे मुँह देखना पड़ रहा है। स्थितियाँ बड़ी विचित्र वहाँ थी, और आज से बंगाल की जनता को भयमुक्त होकर के वहाँ पे आनंद से रहना शुरू कर दें और राम राज्य में शुरू कर दें। और जो बड़ी बात है, बंगाल ममता बनर्जी के पाले हुए गुंडे कठमुल्ले जो वहाँ हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके बांग्लादेश और अपने आकाओं के पास जाना शुरू कर दें। उनके आका उत्तर प्रदेश में एक अखिलेश यादव है, दिल्ली में राहुल गांधी है। ऐसे आकाओं से शरणागति मांगना शुरू कर दें, इसी में उनकी भलाई है। जो बात यहाँ पे हिंदुओं के लिए आपने कही, तमाम जो हिंदू हैं जो भाजपा समर्थन इस समय इस वजह से नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बातें इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में कही गई हिंदुओं को न्याय दिलाने वाली, उसी तरह की बातें कश्मीर को लेकर कही गई थी। वो कह रहे थे कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ था, एक बार वो फिर से वहाँ पे नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों के लिए ऐसी चीज़ें प्रयोग करती है, ऐसी बातें कही जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा। उस पर आप क्या देखते हैं? हम उन सभी हिंदू समाज के, सनातनी समाज के लोगों से एक प्रश्न करना चाहेंगे, अपने दिल पे, हृदय पे हाथ रख के कहें, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं हो, उसके बावजूद वो किसी दल को समर्थन करता हो, स्वतंत्रता है उसकी, लेकिन कहे किसी भी पार्टी कार्यालय में वंदे मातरम और राष्ट्रगान बज सकता है, भारत माता की जय बोलने की हिम्मत हो, कठमुल्ला शब्द का प्रयोग दूसरे दल में करने की हिम्मत हो, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसा दल बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, कि जो हिंदू के लिए सोचता हो। केवल जिस प्रकार अखिलेश यादव क्या है, परिवार डेवलपमेंट पार्टी, पीडीए का मतलब ही है परिवार डेवलपमेंट पार्टी, वो अपने परिवार को चला रहे हैं। केवल और केवल उनके परिवार का व्यक्ति वहाँ पे सेट हो सकता है, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं सेट हो सकता। यहाँ तक कि जो राष्ट्र के लिए सोचता होगा, जैसे कि उन्हीं के परिवार से अपर्णा यादव जी आती हैं, आज राष्ट्र के लिए सोचती वो महिला, आज उसको सम्मान नहीं मिला। वहाँ उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, युवा हैं और समाज के लिए सोचती हैं, खासकर महिलाओं के लिए सोचती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। आज वो हम सबको ऐसा लगता है कि आज जब पहले उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी जब यह महिला आरक्षण बिल आया और सपा का झंडा जलाया, तो मुझे ऐसा लगा सबसे बड़ा काम और सबसे बढ़िया काम माननीय अपर्णा यादव जी ने किया। आपको बता दें कि मेरे चैनल का नाम है दी साइंटिफिक हिंदू, और मैं हिंदुओं की बात करता हूं, तो मुझसे तमाम ऐसे हिंदू हैं जो नाराज़ हैं इस वजह से। आपसे मैं एज ए हिंदू पूछना चाहता हूं कि तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो कि पुराने भूतकाल में हिंदुओं को गाली देते आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी कुछ नेता रहे हों या तमाम ऐसे व्यक्ति रहे हों, दिलीप मंडल जैसे, जो पहले हिंदुओं को गाली देते हैं लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर हैं। क्या आप इस नीति से संतुष्ट हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को यहाँ वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए। हमारे बगल में मंडल अध्यक्ष जी खड़े हैं, जब 40 लोगों को बुलाया जाता था, 4 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे। आदरणीय मिश्रा जी तब के कार्यकर्ता हैं और तब के मंडल अध्यक्ष हैं, और आज आप जैसे बड़े लोगों को, हमारे घर के जो भारतीय जनता पार्टी के, ये हमारा घर है, हमारी माँ है भारतीय जनता पार्टी,
और जब आपको लो सम्मान मिलेगा तो सही में हमें उस दिन अच्छा लगेगा कि वास्तविकता में हिंदू का सम्मान हो रहा है, सनातन का सम्मान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जी। तो ये हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं, आइए। अखिलेश यादव जी देश के लिए पनौती बन चुके हैं। पनौती शब्द इसलिए बोलेंगे जिससे मिले, केजरीवाल से मिले केजरीवाल गायब, स्टालिन से मिले स्टालिन गायब, ममता दीदी से मिल के आए ममता दीदी गायब। तो हम उनको शुभकामनाएं देंगे। पंजाब भी हो आइए, केरल भी हो आइए। जो हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक सपना अभी थोड़ा सा बाकी है, जो पंजाब सिंध मराठा, तो जहाँ तक हमारी पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ तक आप एक बार चक्कर लगा दीजिए। पेट्रोल का पैसा आम कार्यकर्ता आपको दे देगा, जाकर के हो आइए आप। बिल्कुल वास्तविकता में अपनी पार्टी के लिए पनौती तो ही हैं और देश के लिए भी पनौती हैं। बहुत बहुत वो कह रहे हैं कि हम डुबा देंगे, हम और राहुल गांधी मिलके भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा है कि अखिलेश यादव कल मैंने उनका बयान सुना था। वो कह रहे थे दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी। आज उनकी बात से पुष्ट हो गया कि वो जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है। और आज दीदी गायब हो गई हैं और कुछ दिन के बाद अखिलेश यादव भी गायब हो जाएंगे राजनीति से। जी। तो आप खुश हैं इस जीत से? क्या इस जीत के मायने हैं? देश की राजनीति में क्या बदलेगा और हिंदुओं के लिए मुख्य तौर पर क्या बदलेगा? देखिए, तुष्टीकरण करने वालों के मुँह पे एक तमाचा है जीत। और जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करके जीत जाएंगे, आज उन लोगों के लिए सबक का दिन है। अगर ये लोग नहीं जीते तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनसंघ के लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जिस तरीके से ममता बनर्जी को और केजरीवाल को हम लोगों ने दिल्ली और बंगाल में में मिला करके दिखा दिया है। जी। तो क्या आप ये मानते हैं कि हिंदुओं को न्याय मिलेगा? जिनके साथ खुलेआम बलात्कार होते थे, हिंसा होती थी, घर जलाए जाते थे, धमकियाँ देती थी, यहाँ तक कि ऐसा कार्यक्रम कर रहे थे वो कि कोई ट्वीट कर देता था तो उसको घर से उठा ले जाते थे। देखिए, अब उन लोगों के लिए बुरे दिन आ गए हैं। हम उनको सलाह देंगे कि जल्द से जल्द बंगाल की सीमाएं छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनका वही हश्र होगा जो यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का हुआ है। जी। तो यहाँ पर हम चेतावनी के रूप में बोल रहे हैं कि टीएमसी वालों, बंगाल छोड़ दो, अदरवाइज तुम लोगों को बांग्लादेश में भी शरण नहीं मिलेगी। हम बंगाल में घुसकर मारेंगे। बांग्लादेशी सिंपैथाइजर कई लोग कहते हैं, ममता बनर्जी को कहते हैं कि तमाम जो लाखों करोड़ों बांग्लादेशी कह रहे हैं बस गए हैं पश्चिम बंगाल में। बता रहे हैं पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई होगी जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं भारत में? भाई, जो ममता जी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी, उससे हम लोग ने ये सबक सीखा कि उन्होंने जो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, जो उनके घर जलाए। अरे आपको राजनीति करनी थी तो आप प्यार से राजनीति करते हैं। जी। आप जीत हार की राजनीति करते हैं, आप वोट बढ़ाने की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बढ़ाने की। ऐसी हमारी जो ये दल है, हमारा बीजेपी दल है, हमारे बीजेपी दल ने कभी भी ऐसा ये नहीं किया कि किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को पीटना। अरे आपको जीतना है चुनाव तो आप प्यार से जीत सकते हो, किसी के दिल में छा के जीत सकते हो। और भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी नहीं है कि वो भी जो ममता दीदी पास्ट में करती आई, कम्युनिस्ट करती आई, ममता दीदी जो करती आई, लेफ्ट करती आई, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी दौड़ाना नहीं चाहती। ये सब चीज़ें कि हम लोग भी घर में घुस के मारेंगे, ये सब चीज़ें हमारी भाजपा, हमारे संस्कृति, हमारी हिंदू कल्चर ये नहीं सिखाता कि हम भी वही करें जो उन्होंने किया। जी। पूरी तरह से हिंदू तत्वों की बात यहाँ पर हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, जो कि हमारी यहाँ नीत रही है। आप क्या देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अब तक अवैध बांग्लादेशियों का राज एक तरह से चल रहा था, खुलेआम वो नृत्य कर रहे थे, तांडव कर रहे थे, हिंदुओं के घर जला रहे थे, हिंसा कर रहे थे, अब उससे छुटकारा मिलेगा? निश्चित रूप से उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यही सब कारण थे जिसके लिए ममता बनर्जी गई हैं। एक तो बंगाल में हमारी ममता बनर्जी बोलती थी ना, खेला होवे, तो हम लोग ये सोचते थे खेल की बात करते हैं, लेकिन वो खेला ये था कि बूथ कैप्चरिंग, वोट को कन्वर्ट कर लेना, लोगों को धमकाना कि वोट देने ना जाइए, वो खेला जो था वो ख़त्म हो गया है। परिवर्तन के लिए बीजेपी ने कहा था परिवर्तन हो गया है, और बंगाल को उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और उनका लीडरशिप करेगी। तो यहाँ पर ये थे भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता जो काफ़ी इस तरह से जीत को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत की तरह नहीं बल्कि हिंदुओं की जीत की तरह देख रहे हैं, और यह एक तरह से न्याय है उन लाखों हिंदुओं के लिए जिनके साथ हिंसा हुई, अत्याचार हुई, और अब एक नया राम राज्य पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, यही आशा है।
मैं था धीरेन्द्र, आप देख रहे थे द साइंटिफिक हिंदू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।